हाँ तो जी प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे बाबू, स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आपका काव्य खंड का तीसरा चैप्टर का बाबू दूसरा वीडियो है। यानी कि आज हम लोग संपूर्ण अर्थ जानने वाले हैं। पद है चैप्टर का नाम, और इसके जो कवि है ना वो तुलसीदास जी हैं। तो इनके बारे में पहले वीडियो में तो हम लोग देख ही लिए थे। यदि आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं ना बाबू, तो वो वीडियो जाकर देख लीजिए, कवि परिचय है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारा रहता है। और आज हम लोग संपूर्ण हिंदी अर्थ जानने वाले हैं तीसरा चैप्टर काव्यखंड का। और उसके बाद जो हम लोगों का तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूरा देखेंगे। यानी जितना भी आपके बुक में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है वो तो देखेंगे ही, साथ साथ बाहर से भी क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम्स में आ जाता है कभी कभी। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का भी हम लोग पूरा भंडार देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। यानी कि आप सभी यहां से पढ़ के एक भी क्वेश्चंस आप लोगों को छूटने वाला है नहीं। और आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग एक एक शब्द का अर्थ आपको बताने वाले हैं और पूरे विस्तार तरीके से हम लोग यहां से आप लोगों को बता रहे हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है हिंदी में, हिंदी सब्जेक्ट में यदि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोगों का लक्ष्य है ना जी, वो लक्ष्य कितना है? 95 प्लस का हम लोगों का लक्ष्य है बाबू। क्या है? 95 प्लस का हम लोगों का लक्ष्य है। 95 प्लस आप लोग लक्ष्य रखिएगा, तभी आप 90 प्लस भी ला सकते हैं। कितने नंबर? 90 प्लस तभी आ सकता है बाबू जब आप 95 का लक्ष्य रखिएगा तब। यदि आप साइंस से हैं, कॉमर्स से हैं, आर्ट्स से हैं, फर्स्ट डिवीजन तो करना ही है। साथ साथ हम लोगों का जो सपना है, ड्रीम है, वो 450 प्लस का है। क्या है बाबू? 450 नंबर सभी स्टूडेंट्स को लाना है। चाहे साइंस वाले रहिए, कॉमर्स वाले रहिए, आर्ट्स वाले रहिए, सभी को अपने बोर्ड एग्जाम्स 12th में, जो कि 1 फरवरी 2026 से एग्जाम शुरू हो जाएगा बाबू। ठीक है, उसी में आप लोगों को 450 नंबर लाना है। 450 नंबर तब लाइएगा जब हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस नंबर स्कोर कीजिएगा, तभी ना। टॉप भी कीजिएगा, स्टेट रैंक 1 आएगा, डिस्ट्रिक्ट रैंक आएगा बाबू। तो अच्छे तरीके से अभी से पढ़ना आप लोग शुरुआत कर दीजिए। यदि नहीं पढ़े हैं तो मोटिवेट के लिए हम लोग आपको इतना चीज बता दिए। अब चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए चैप्टर का नाम क्या है बाबू? पद। यह तीसरा चैप्टर है। पहला चैप्टर दूसरा चैप्टर समाप्त हो चुका है और तीसरा चैप्टर हम लोग आधा समाप्त करने वाले हैं अब। ठीक है, तीसरा चैप्टर है, चैप्टर का नाम है पद बाबू, काव्य खंड। और इसके जो कवि है वो तुलसीदास जी महाराज है। कौन है? तुलसीदास जी। और उन्हीं में हम लोग संपूर्ण अर्थ आज जानने वाले हैं। क्या है? संपूर्ण अर्थ आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अर्थ समझिएगा तो आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा बाबू। क्या होगा? अर्थ यदि आप समझिएगा तो पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। यही है हमारे तुलसीदास जी। इनका जब जन्म हुआ था तो इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। तो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तुलसीदास जी महाराज को देख लीजिए, यही है। कौन है? तुलसीदास जी। देख रहे हैं ना, यही है फोटो हम लोग यहाँ पे लिए हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से विजुलाइज होगी। और उसके बाद हम लोग अर्थ देखेंगे बाबू। क्या करेंगे? अर्थ देंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। अब शुरुआत किया जाए ना? हाँ सर, शुरुआत तो किया जाए। देखिए अर्थ हम लोग अच्छे से समझेंगे बाबू। यहां पर हम लोगों को जो पंक्ति है वो लिए हैं और उसका हम लोग अर्थ लिखे हैं, ताकि आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं आपको समझाऊंगा यही, उसके बाद मैं इस तरह अर्थ बतलाऊंगा, ताकि आपको हिंदी अर्थ में भी कुछ प्रॉब्लम ना हो, समस्या ना हो, कहीं दूसरे जगह देखने की आवश्यकता नहीं है। यहां से आप सभी काम कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू, क्या लिखा हुआ है कि कबहू अम्ब अवसर पाई। कम्बहू मतलब क्या है बाबू? कम्बहू मतलब कभी होता है। कम्बहू मतलब क्या होता है? कभी। यहां पर आप समझिएगा, कम्बहू मतलब जो होता है ना, वो क्या होता है? कभी होता है। ठीक है, यहां पर अर्थ लिख सकते हैं कभी। कभी, ठीक है, कभी। और अम्ब मतलब बाबू, अम्ब मतलब माँ। अम्ब मतलब क्या होता है? माँ। यहां से मैं चेंज करके लिख रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। अम्ब मतलब क्या होता है बाबू? अम्ब मतलब होता है माँ होता है। ठीक है, आ रहा है ना जी? सब कुछ दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, कंबहू, कंबहू मतलब कभी। ठीक है, कंबहू मतलब कभी। अम्ब मतलब माँ, अवसर पाई। यानी कि कौन बोल रहे हैं? तुलसीदास जी महाराज बोल रहे हैं सीता माता को। मैं आप लोगों को बतला देता हूं, पहला पद जो पढ़ना है ना, यहां देखिए बुक है और इसमें 2 पद है बाबू। क्या है? 2 पद है। अच्छे से दिखाई दे रहा है ना बाबू? यहां 2 पद है और पहले पद में तुलसीदास जी माता को बोल रही है, यानी सीता माता को बोल रही है।
प्रभु श्री राम जी को बोलने के लिए कि मुझ पर कृपा दृष्टि बरसाइए। और दूसरे पद में जो है वो कौन, जो कवि है तुलसीदास जी, वो खुद श्री राम जी से बोल रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बाबू, वो खुद श्री राम जी से बोल रहे हैं। लेकिन अभी हम लोग फर्स्ट पद पढ़ रहे हैं, यानी पहला जो पद है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, यानी सीता माता को बोला जा रहा है प्रभु श्री राम जी को बोलने के लिए। कौन बोल रहे हैं बाबू, तुलसीदास जी महाराज। कौन कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज। क्या लिखा हुआ है कि कबहू अम्ब अवसर पाई, यानी कि कभी अवसर मिले तो हे मां, कभी अवसर मिले तो आप श्री राम जी को बोलिएगा। क्या बोलना है वो मैं आगे पढ़ूंगा बाबू। क्या लिखा हुआ, छी, ठीक है, मूर्छी यानी कि मेरी जो बात है वो आपको बताना है। सुधी मतलब क्या लिखा हुआ है बाबू, सुधी मतलब आपको बात। उसके बाद धाई भी मतलब बतलाइएगा, बतलाइएगा याद दिला देना है। क्या है, कछु करुण कथा चलाइएगा, कुछ जो है वो कथा जरूर चलाइएगा श्री राम जी के सामने आप जब बैठिएगा तो। ठीक है, किनको बोल रहे हैं, सीता माता को बोल रहे हैं। कौन, तुलसीदास जी। आ रहा है समझ में जी। देखिए प्रस्तुति पंक्ति, यहां से हम लोग अर्थ देखेंगे बाबू, उसके बाद हम लोग अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या बोल रहे हैं, सीता माता को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, तुलसीदास जी। देखिए इस तरीके से लिखना, यदि यह पंक्ति आपके बोर्ड एग्जाम्स में यदि आ जाए 2026 के बोर्ड एग्जाम्स में, तो कैसे लिखिएगा बाबू वो यहां पर बतलाया गया है आपके लिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रस्तुत पंक्तियां इस तरह से लिखिएगा ना तो आपको पूरा में पूरा नंबर आएगा। ठीक है, इस तरीके से लिखिएगा ना तो पूरा नंबर आएगा, एक को नंबर आपका कटेगा नहीं बाबू। ठीक है, देखिए यही चीज लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्तियां सीता स्तुति खंड से ली गई है। कहां से ली गई है, सीता स्तुति खंड से ली गई है, जो विनय पत्रिका में थी। विनय पत्रिका की ही पंक्ति यहां पर उठाया गया है बाबू, जितना हम लोग पद एक और दूसरा पद में पढ़ेंगे। कहां से, विनय पत्रिका। याद रखना है ये सब जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो विनय पत्रिका से ली गई है पंक्ति। तो वही चीज यहां पर है कि प्रस्तुत पंक्तियां सीता स्तुति खंड, क्या है, सीता स्तुति खंड से ली गई है, जो विनय पत्रिका में थी। कहां थी, विनय पत्रिका में थी। यहां क्या है, यहां महाकवि तुलसीदास जी, यहां महाकवि तुलसीदास जी महाराज सीता मां को कहते हुए, क्या है, सीता को मां कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। क्या है, सीता जी को मां कहते हुए संबोधित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि हे मां, क्या कहते हैं कि हे मां, कभी भी आप उचित अवसर ढूंढकर जब आप बैठे रहिएगा राम जी के साथ, प्रभु श्री राम जी के साथ, तो हे मां उचित अवसर को पाकर, क्या है कि उचित अवसर को पाकर प्रभु से कोई कारुणिक प्रसंग छोड़कर, प्रभु श्री राम जी से कोई कारुणिक प्रसंग को छोड़कर मेरी बात आप जरूर कहिएगा। क्या है कि मेरी याद प्रभु को जरूर जो है वो दिला देना है। क्या है, यानी धायवी मतलब याद करवाना। ठीक है, सुधी मतलब बाबू बात। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, सब कुछ यहां से मैं आप लोगों को बतला रहा हूं। सुधी मतलब बात याद दिलाना है, यहां पर बतलाया जा रहा है। ठीक है, यानी मैं फिर से आप लोगों को बतलाने का प्रयास करता हूं क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम्स में आया हुआ है, क्वेश्चंस भी है बाबू। ठीक है, देखिए क्या है कि कम्बहू अम्ब अवसर पाई, मेरियो स्वाधु धाई भी। क्या है कि कम्बहू अम्ब अवसर पाई, मैरियो सुधी धाई भी, कछु करुण कथा चलाई। यानी कहने का मतलब है कि हे मां, ठीक है, हे मां, कभी आप उचित अवसर को पाकर, कभी आप उचित अवसर को पाकर प्रभु श्री राम के साथ जब बैठिएगा तो कारुणिक प्रसंग को छोड़कर, क्या है बाबू कि कारुणिक प्रसंग को छोड़कर मेरी याद प्रभु के सामने दिलाना है, यानी कहना है। कौन कर रहे हैं, तुलसीदास जी महाराज। किनको बोल रहे हैं, माता सीता को बोल रहे हैं। किनको याद दिलाने के लिए, प्रभु श्री राम जी को याद दिलाने के लिए। बस यही है बाबू, कुछ ज्यादा है नहीं, फेरा फंद में ज्यादा नहीं रहना। एक दो शब्द को आपको क्या करना है, थोड़ा सा याद करना है, समझना होता है, उसके बाद तो सब चीज यहां से दिखाई दिया जा रहा है। क्या है, सुधी मतलब आपको याद करना है। क्या, सुधी मतलब याद, सुध बुध नहीं होता है जी, वही चीज लिखा हुआ है ना। कुछ ज्यादा भारी थोड़े, थोड़ा सा अलग देखने में लगता है, लेकिन कुछ है नहीं बाबू। ठीक है, आ गया ना, कुछ कंफ्यूजन नहीं ना है। चलिए हम लोग नेक्स्ट पंक्ति की ओर चलते हैं। देखिए अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए क्या लिखा हुआ है कि दीन सब अंगहीन, ठीक है, दीन सब अंगहीन
छीन मलिन अघी अघाय, यानी दीन मतलब गरीबी है, गरीबी, ठीक है। सब अंगहीन, यानी कि सब जो अंग है वो क्या है, क्या हो गया, छीन मतलब बाबू पतला दुबला हो गया है। तुलसीदास जी महाराज सीता माता को बोल रहे हैं कि दीन यानी कि स्थिति बहुत गरीब है, ठीक है, यानी गरीब स्थिति दयनीय है, स्थिति कैसा है, दयनीय है। और अंगहीन छीन, यानी जो अंग है वह कमजोर हो गया है, छीन यानी पतला दुबला हो गया है। उसके बाद क्या है, क्या लिखा हुआ, मलिन मतलब गंदा, मलिन अघी अघा यानी पापों का पापियों हूं, पापों का क्या है, पापियों का पापी हूं। वही चीज वो बोल रहे हैं माता सीता को राम जी को बोलने के लिए। और क्या है कि नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय, यानी कि प्रभु जी का नाम लेकर ही मेरा पेट भरता है। क्या होता है, प्रभु दासी, ठीक है, प्रभु दासी दास, ठीक है, यानी प्रभु दासी किनके नाम है, प्रभु दासी किनको बोला जा रहा है, सीता जी है ना। प्रभु के दासी कौन है, सीता जी। और तुलसीदास जी महाराज वो यहां पर बोल रहे हैं बाबू, ठीक है। चलिए हम लोग अर्थ समझते हैं, यहां सब समझ गए ना जी। दीन मतलब क्या हो जाता है, गरीबी, ठीक है, दीन मतलब क्या हो जाता है, गरीबी, ठीक है। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं, यहां पर अर्थ हम लोग समझते हैं। अब क्या है कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय, यानी प्रस्तुत पंक्तियां इस तरह से लिखना है, नियम है ये सब लिखने का, ठीक है, कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, विनय पत्रिका से ली गई है। कुछ पंक्तियां जिनमें महाकवि तुलसीदास ने सीता जी को मां कहकर जो है वो संबोधित किया है, पुकारा है। और क्या लिखा हुआ है कि और प्रभु से विनती भी की है, क्या है, प्रभु श्री राम जी से विनती भी की है, क्या है कि आप अपनी दासी के दास, आप अपनी दासी के दास की क्या करना है, करना है। वही चीज लिखे है, क्या करना है कि दासी की दास की करे, मदद करे। उसकी स्थिति बहुत ही खराब है, उसकी स्थिति बहुत ही दीन दुखी है, उसके अंग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उनके कोई भी अंग, ठीक है, यानी नहीं काम कर रहे, तुलसीदास जी की कोई अंग काम नहीं कर रहे हैं, और वह बहुत कमजोर हो चुकी है। क्या है, वह अंग जो है वह बहुत कमजोर हो चुके हैं, पतला हो चुके हैं, वह पापों में लिप्त है, यानी पापों के पाप है, ठीक है, यानी कि वह पापों में लिप्त है। और उसे आपके नाम का स्मरण करते हुए, आपके, ठीक है, माता सीता बोल रहे हैं किनको, राम जी को, कि आपके नाम का स्मरण करते हुए अपनी उदर पूर्ति करनी पड़ती है, ठीक है। वो चीज कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास जी सीता माता को बोलने के लिए बोल रहे हैं, श्री राम जी को क्या बोल रहा है कि उसे आपके नाम का स्मरण करते हुए उनकी जो पेट है, उदर, उदर मतलब पेट, ठीक है, ये उदर मतलब क्या होता है बाबू, पेट होता है, ठीक है। यहां से मैं लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए अच्छे से, पेट होता है, ठीक है। दासी यानी सीता जी को बोल रहा है, प्रभु दासी यानी सीता माता को, सीता जी को, ठीक है, समझ गया ना। दीन मतलब गरीबी, दीन मतलब क्या होता है बाबू, गरीबी, गरीबी, ठीक है। यानी क्या लिखा हुआ है कि दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाय, नाम लय भरे उदर एक प्रभु दासी दास कहाय। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, समझ में आया था ना जी। क्या चीज लिखा हुआ है सर, फिर से बताइए ना एक बार, कि प्रस्तुत पंक्तियां जो है विनय पत्रिका से लिया गया है, ध्यान रखना है बाबू, ये चीज भी लिख देना है, बोर्ड एग्जाम्स में आएगा तो। कुछ पंक्तियां जिनमें महाकवि तुलसीदास जी ने सीता जी को मां कहकर संबोधित किया है, इतना तो लिखना होता है। और प्रभु से विनती की है, क्या विनती की है, यहां से पॉइंट है, आप अपनी दासी के दास को, आप अपनी दासी की दास की मदद करें, उसकी उसकी स्थिति जो है वो बहुत दीन दुखी है, उसकी स्थिति दीन जो है यानी बहुत गरीबी है, ठीक है, दीन दुखी है, उसके अंग जो है वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, और वह बहुत कमजोर हो चुकी है, वह पूर्णतः पापों में लिप्त है, और उसे आपके नाम का स्मरण करते हुए उन्हें उनको पेट भरना पड़ता है, ठीक है, स्मरण करते हुए अपनी उदर पूर्ति करनी पड़ती है, ठीक है, प्रभु श्री राम जी का नाम लेकर ही उनको अपना पेट भरना पड़ता है, ठीक है। और देखिए हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीज यहां पर लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। देखिए नेक्स्ट पंक्ति आ जाएगा तो क्या लिखिएगा, देखिए अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि पूछे सो है कौन, यदि पूछेंगे
कि कौन है, किनका यह स्मरण, यानी किनका बात किए जा रहे हो सीता, ठीक है। यानी राम जी यदि पूछेंगे कि सीता जी से कि किनकी यह बात है, तो वो आप बतलाइएगा कब ही नाम स्थिति जान, ठीक है। यानी कि मेरा नाम और मेरा स्थिति के बारे में प्रभु श्री राम जी को बतलाइएगा, सीता माता, ठीक है। यानी कि कौन बोल रहे हैं, जो कवि है बाबू तुलसीदास जी सीता माँ को कह रहे हैं। प्रथम देखिए समझिएगा कि बुझे सो है कौन, यानी कि वो पूछेंगे, वो राम जी पूछेंगे। बुझे मतलब क्या है, बुझाइए मतलब कौन, ये हो जाएगा पूछेंगे, ठीक है। भगवान राम पूछेंगे कि कौन है, तो आप बताइएगा मेरा नाम और मेरा स्थिति बताइएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाए, यानी कि सुनते हैं कि राम के कृपालु, ठीक है, राम की कृपा से यदि मेरा भगवान राम का थोड़ा भी यदि कृपा हो जाए, तो मेरा जो स्थिति है, मैं जो हूं, वो भगवान की कृपा से मैं धन्य हो जाऊंगा। यानी कि मेरा एक काम हो जाएगा, हर एक काम हो जाएगा यदि थोड़ा सा भी भगवान का आशीर्वाद पड़ जाएगा। तो वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, क्या है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि प्रस्तुत पंक्तियां, ठीक है, विनय पत्रिका के सीता स्तुति खंड से ली गई है। इन पंक्तियों में महाकवि तुलसीदास जी सीता को मां कहते हुए प्रभु से कहने की अपील करते हैं। क्या है, प्रभु से, यानी सीता जी से कह रहे हैं कौन, तुलसीदास जी सीता जी को मां कहते हुए प्रभु से कहने की अपील कर रहे हैं, ठीक है। कहने के लिए वो बोल रहे हैं, अपील करते हैं कि जब आप मेरी बात वो करेंगे प्रभु जी से, यानी प्रभु सिया राम जी से बात करेंगे, तो आप किसकी बात कर रही है वो पूछेंगे। यदि वो पूछेंगे कि आप किसकी बात कर रही है सीते, तो आप उन्हें मेरा नाम और मेरी स्थिति बतला देना कि मेरा क्या स्थिति है, मेरा नाम क्या है, तुलसीदास, ठीक है। क्योंकि अगर प्रभु को मेरी स्थिति का पता लग गई, तो मेरे बिगड़े हुए काम भी बन जाएंगे। मेरे बिगड़े हुए काम, मेरा स्थिति यदि भगवान का थोड़ा सा भी आशीर्वाद पड़ जाए, तो हम लोग जो है वो धन्य हो जाएंगे। वही चीज यहां पर बोल रहे हैं बाबू, ठीक है। क्या है कि बुझे सो है कौन, कहबी नाम जान नहीं, सुनत राम कृपालु के मेरी बिगाड़ियों बनी जाए। यानी कि राम कृपाल का थोड़ा सा भी मेरे ऊपर क्या आशीर्वाद पड़ जाएगा, कृपा आ जाएगा, तो मेरे बिगड़े हुए जितना भी काम है वह बन जाएगा। क्या है, बिगड़े हुए काम और मेरा जो स्थिति है उसमें सुधार हो जाएगी। जितना भी काम है बाबू वो बन जाएगा, ठीक है, बन जाएगा। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, कुछ ज्यादा है नहीं। आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। यहां हम लोग अर्थ भी पूरा आप लोगों को विस्तार से बताने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट पंक्ति भी देखना इंपोर्टेंट है ना। उसके बाद हम लोग जो है वो सेकंड पद, यानी पहला पद हम लोगों का समाप्त हो जाएगा, जो कि कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास जी अपील कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि जाहिर कर रहे हैं माता सीता को राम जी को बोलने के लिए। और दूसरा पंक्ति जो पढ़ेंगे हम लोग, दूसरा पद में जो पढ़ेंगे, वो तुलसीदास जी महाराज स्वयं जो है वो भगवान श्री राम जी से जो है वो अर्जी लगा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बाबू, अर्जी लगा रहे हैं। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। और देखिए क्या है, देखिए वो कि जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाय। यानी जानकी, यानी माता सीता जी हैं, जानकी में है, ठीक है। उनका जो है सीता, जानकी किनको बोल रहे हैं, सीता। जानकी मतलब बाबू सीता, सीता जी, क्या हो जाएगा, सीता जी, ठीक है, सीता जी, ठीक है। जानकी मतलब सीता जी, तैरे मतलब क्या हो जाएगा, तैरे मतलब तर जाएंगे। तुलसीदास भवनाथ गुण गाय, तुलसीनाथ, ठीक है। यानी जन की जग जननी जन की किए वचन सहाय, तैरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गाय, ठीक है। भव मतलब बाबू संसार, भव मतलब क्या होता है, संसार, भव मतलब संसार हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे हैं ना। उसके बाद देखिए तैरे मतलब बाबू तर जाएंगे, तर जाएंगे, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद देखिए यही चीज बोल रहे हैं कि जानकी जग जननी जन की किए वचन सहाय, कि हे मां,
आप तो सभी संसार की पालन हारने वाली है। ठीक है, तुलसीदास जी बोल रहे हैं यदि थोड़ा सा भी आशीर्वाद पड़ जाए आप लोगों का, ठीक है, आपकी थोड़ा सा भी आशीर्वाद पड़ जाए तो तुलसीदास जो है इस संसार में वो सब चीज उनको मिल जाएगा। वही चीज यहां पर बोल रहे हैं, इस संसार में उनको हर चीज मिल जाएगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, यहां से देखिएगा क्या है कि प्रस्तुत पंक्तियों के अर्थ है, अर्थ देखिए समझा रहे हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों के अर्थ है कि सीता जी के द्वारा मां के रूप में पूजित, ठीक है, सीता जी के द्वारा, देखिएगा बाबू कि सीता जी के द्वारा मां के रूप में पूजित भगवती का स्तुति विनय पत्रिका से खंडित ली गई है। ठीक है, यानी कि स्तुति विनय पत्रिका से यह खंड ली गई है, सीता जी के द्वारा मां के रूप में वह पूजित की गई है जी। उसके बाद देखिए इसमें क्या है कि इसमें उन्होंने कहा है कि भगवती मां आप पूरे संसार की मां है, भगवती मां यानी कि सीता मां आप पूरे संसार की मां है और आप अपनी कृपा संसार पर जो है वो बरसाती है। भगवान का आशीर्वाद रहता है ना जी हर लोगों पर, वही है कि सीता मां आप तो पूरे संसार की मां है और आप अपनी कृपा पूरे संसार पर बरसाती है। लेकिन अगर आप मेरी मदद करेंगी, आप मेरी हेल्प करेंगी तो मैं आपके गुणों की महिमा गाकर वन सागर को पार कर जाऊंगा, भव सागर को पार कर जाऊंगा यदि आपकी थोड़ी सी भी कृपा मेरे ऊपर पड़ जाए तो। आप तो पूरे संसार की मां है, आप पालनहार है, वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू, कुछ ज्यादा है नहीं। देखिए क्या लिखा हुआ है कि जानकी जग जननी, यानी कि जग की जननी है, संसार की आप मां है, जानकी मतलब सीता माता, हे सीता माता आप तो संसार की जननी है, जन की किए वचन सुहाय, ठीक है, यानी कि आप सभी संसार को पालन हारने वाली है, सभी की वचन सुनते हैं, तेरी तुलसीदास भवतई नाथ गुण गाय, यानी तुलसीदास जी को थोड़ा सा भी आशीर्वाद यदि आपका पड़ जाए तो इस संसार को तर लेंगे। वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू। ठीक है, समझ में आ गया ना जी, पूछे जाएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव तो आ जाएगा ना यहां से, आपको सब कुछ यहां अर्थ के माध्यम से भी मैं आप लोगों को बतलाया हूं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोग दूसरी पद पर पढ़ते हैं, पहला पद कंप्लीट हो चुका है, अब हम लोग दूसरी पद बाबू क्या हो जाएगा, दूसरा पद हम लोग पढ़ेंगे। जैसा कि आप सभी यहां पर देख रहे होंगे कि दूसरी पद यहां पर आपके लिए उपलब्ध है। पहला पद में क्या लिखा था गया था बाबू कि तुलसीदास जी जो है वो सीता माता से आग्रह करने के लिए बोल रहे हैं, अर्जी लगाने के लिए बोल रहे हैं भगवान राम से, और दूसरी पद में तुलसीदास जी है जो राम भगवान से स्वयं अर्जी लगा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग दूसरी पद भी अच्छे तरीके से समझते हैं, जैसे हम लोग फर्स्ट पद समझे ना बाबू उसी तरह से हम लोग दूसरी पद भी समझेंगे। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना है, पूरा मोटिवेट होकर अच्छे तरीके से स्टडी करना है, क्योंकि पढ़ाई करना बहुत जरूरी है बाबू, क्योंकि आप सभी लोगों का 2026 में आपका बोर्ड एग्जाम्स है। ठीक है, तो अभी से आप नहीं पढ़िएगा तो प्रॉब्लम हो सकता है, आपको अपना जो लक्ष्य है वह लक्ष्य नहीं आ पाएगा, निर्धारित जो किए है ना 450 नंबर लाने का उतना नंबर नहीं आ पाएगा, और हिंदी में हम लोगों का लक्ष्य है 95 प्लस स्कोर करने का, तो वो भी नहीं होगा। लेकिन अब अभी से अच्छे से पढ़िएगा, पूरे सिलेबस जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से समाप्त कीजिएगा तो अवश्य 95 प्लस स्कोर कर ही लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है कि द्वार हौ, क्या लिखा हुआ है देखिए बाबू पंक्ति में कि द्वार हौ भोर ही को आजू, ठीक है, यानी कि द्वार पर, ठीक है, यानी कि गेट पर, दरवाजा पर सुबह से, भोर मतलब सुबह, ठीक है, भोर मतलब क्या हो जाएगा सुबह, वो बोल रहे हैं कौन, तुलसीदास जी बोल रहे हैं यहां पे, भोर मतलब क्या हो जाता है सुबह, मैं लिख देता हूं यहां पे ताकि आप लोगों को आसानी होगी समझने में। ये अर्थ देखिए हम लोग लिखे हुए हैं, अर्थ हम लोग बाद में देखेंगे, अभी हम लोग जो है ना उसको हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो क्या है कि द्वार हौ भोर थी को आजू रटत रिहिया आरी और ना कौर, ठीक है, कौर ही ते काजू, कौर मतलब क्या होता है भोजन, कौर मतलब क्या होगा बाबू, कौर मतलब आपका भोजन हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी भोजन। ठीक है, यहां से देख लीजिए कौर मतलब हो जाएगा भोजन, और काजू मतलब हो जाएगा बाबू कार्य, काजू मतलब क्या होता है कार्य होता है काम। ठीक है, यही चीज लिखा हुआ है कि द्वार हौ भोर ही को आजू रटत रिहा, यानी कि रट लगा रहे हैं,
आपके गेट पर आके, ठीक है, सुबह से ही अर्जी लगा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं क्या, रट रहे हैं, राम राम कह रहे हैं, ठीक है। अब मैं थक चुका हूं और भोजन के लिए, अपने कार्य के लिए मैं चाह रहा हूं, ठीक है। तो अब हम लोग अर्थ में जानेंगे। वो प्रभु से बोल रहे हैं, भोजन करने का मतलब है बाबू उनको खाना नहीं चाहिए, वो बच्चे से, ठीक है, यानी कि जब छोटे थे उसी समय से उनको चाहत है कि वो भगवान का कुछ आशीर्वाद पाए, ठीक है। तो देखिए हम लोग अर्थ में समझते हैं क्या लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पंक्ति लिखने का नियम रहेगा। यदि यह पंक्ति आ जाएगा आपके एग्जाम्स में तो कैसे लिखिएगा, वही चीज मैं आपके सामने यहाँ पे लिख के लाया हूं, ताकि आपको अच्छे से समझने में भी आसानी होगी और एग्जाम्स में भी लिखिएगा बेहतर तरीके से। देखिए कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका, कहां से लिया गया है बाबू, विनय पत्रिका से ये सब पंक्ति लिया गया है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपनी दीनहीन स्थिति का वर्णन किया। क्या किया, स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं, हे प्रभु, भगवान श्री राम जी को बोल रहे हैं कि हे प्रभु, मैं आपके द्वारा सुबह से बैठा हुआ हूं, मैं आपके द्वार पर, ठीक है, आपके गेट पर, आपके दरवाजा पर सुबह से बैठा हुआ हूं। कौन बोल रहे हैं, तुलसीदास जी। किनको बोल रहे हैं, भगवान श्री राम को, ठीक है। हे प्रभु, आपके दरवाजा पर मैं सुबह से बैठा हुआ हूं। कौन है, मैं सुबह से बैठा हुआ हूं। और क्या बोल रहे हैं, भिखारी की तरह दुखी रहता हूं, भिखारी की तरह दुखी रहता हूं। और क्या है, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, एक थोड़ा सा आशीर्वाद चाहिए, उसी में तो धन्य हो जाएंगे। वही चीज लिखा हुआ है कि मैं सिर्फ आपकी कृपा, एक आशीर्वाद की प्रार्थना कर रहा हूं, थोड़ा सा आशीर्वाद मिल जाए तो समझ रहे हैं जी भगवान का। तो वही चीज यहां पर बोल रहे हैं कौन, महाकवि तुलसीदास जी। वो क्या चीज बोल रहे हैं बाबू, यही चीज लिखा हुआ है, देखिए कि भिखारी की तरह आपके दरवाजा पर खड़ा हूं, दुखी हूं। उसके बाद मुझे प्रभु आपसे बहुत कुछ नहीं चाहिए, बहुत कुछ संसार में नहीं चाहिए आपसे, आपसे सिर्फ यही चाहिए कि आपकी कृपा का एक आशीर्वाद थोड़ा सा चाहिए। वही चीज यहां पर अर्थ के माध्यम से लिखा हुआ है बाबू। क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं फिर से यहां से बतला रहा हूं कि द्वार हो भोर ही काजू, द्वार हो भोर ही को आजू, यानी कि सुबह से ही आपके गेट पर, आपके घर में, आपके दरवाजा के पास आए हुए हैं, रट रहे हैं, ठीक है, आपको बुला रहे हैं, राम राम कह रहे हैं। और काजी, भगवान आपसे मैं कुछ ज्यादा नहीं चाहता हूं, ठीक है, आपका कौर तो काजू, आपका एक छोटा सा कार्य, यानी भोजन कहने का मतलब है बाबू कि एक छोटा सा कार्य, यदि एक छोटा सा आशीर्वाद यदि आप दे देते हैं, उसी में धन्य हो जाएंगे। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छे से आ रहा है ना समझ में, विस्तार से आप लोगों को सब कुछ यहां से पढ़ाया जा रहा है। चलिए नेक्स्ट पंक्ति में क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप लोग अच्छे से बताइएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। कली कराल, कली मतलब कलयुग, कली मतलब क्या होता था बाबू, कलयुग, ठीक है। यहां से मैं लिख देता हूं, कली मतलब क्या हो जाएगा, कलयुग, जो अभी चल रहा है ना कलयुग, क्या चल रहा है, कलयुग, यहां लिख देता हूं कलयुग। क्या हुआ कि कली कराल दुकाल दारुण भीषण, क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाता है बाबू, इसका मतलब हो जाएगा आपको भीषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भीषण। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा लिखने में, लेकिन आप लोग अर्थ समझने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है। यानी कि कलयुग, कलयुग भीषण, और क्या है, दुख भयानक है, यानी कि दुकाल दारुण, दुकाल दारुण का मतलब है बाबू कि दुख जो है वो भीषण, वो भयानक है, ठीक है। इसका मतलब समझिएगा कि दुख जो है, वो दुख जो है वो भयानक है। कैसा है दुख, भयानक, भयानक, ठीक है, दुख जो है भयानक है। और क्या लिखा हुआ है, कुमंती की बुरी तरह, क्या हो जाएगा, कुभांति मतलब कि बुरी तरह, क्या हो जाएगा, यहां से समझिएगा बुरी तरह, ठीक है, बुरी तरह, ठीक है, समझ गया है ना। क्या लिखा हुआ है कि कली, क्या लिखा हुआ है कि कलयुग में भीषण दुख भयानक है, कलयुग में भीषण दुख जो है, भीषण, ठीक है, बहुत ज्यादा दुख है बाबू। वही चीज यहां पर बताया गया है। अव्यवस्थित, क्या लिखा हुआ है, कुशासु मतलब अव्यवस्थित, क्या लिखा हुआ है, अव्यवस्थित, यहां पर आप समझिएगा अव्यवस्थित, क्या है, अव्यवस्थित, अव्यवस्थित,
यहां से समझ लीजिए, ठीक है। यानी कि क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब अर्थ आप समझिएगा कि कली कराल, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन उच्च जैसी कोढ़ में है खाजू। जैसे कोढ़ी वगैरह सब होता है ना, कोढ़ी में फूटता है बाबू, कोढ़ी यदि जो हो जाता है ना तो उसमें खाजू यानी खुजला टाइप से, ठीक है। तो वही चीज यानी नीच जन, ठीक है, नीच जन है, नीच आदमी है, लेकिन जो मन है वो मन ऊंचा है। क्या है? मन ऊंचा है। वही चीज यहां पर बतलाया गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैं फिर से आप लोगों को बतलाता हूं बाबू कि कली कराल, कली कराल दुकाल दारुन सब कुभांति कुसाजू, नीच जन मन ऊंच जैसी कोढ़ में है, कोढ़ में की काजू, ठीक है, कोढ़ में की खाजू, ठीक है। तो उसके बाद देखिए अर्थ में, अर्थ में क्या है कि प्रस्तुत पंक्ति, यह जो पंक्ति है वो विनय पत्रिका से ली गई है, विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि जो है तो वो तुलसीदास जी महाराज अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। अपना दीनहीन जो उनका है स्थिति जो है उन्होंने वर्णन किया है, और प्रभु से बोल रहे हैं, हे प्रभु इस कलयुग में भयंकर अकाल आ गया, इस कलयुग में भयंकर अकाल आ गया है। जो भी क्या लिखा हुआ है कि और जो भी मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है, जो भी मोक्ष प्राप्त करने के मार्ग पर है वह पापों से भरा हुआ है, वह पापों से भरा हुआ है। प्रत्येक जीव में दुर्व्यवस्था ही आ रही है, नजर नजर आ रही है प्रत्येक जीव में दुर्व्यवस्था। वही चीज लिखा हुआ कि हे प्रभु, हे भगवान, हे राम, मैं एक नीच जीव हूं, मैं एक नीच जीव हूं, ठीक है, आपके समान क्या हूं, एक छोटा सा जीव हूं, जो भी हूं वो नीच हूं, जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है, जिसकी अभिलाषाएं ऊंची है, लेकिन एक मैं नीच जीव हूं। वही चीज लिखा हुआ है, जो मुझे सी, क्या है कि जो मुझे उसी प्रकार कष्ट देती है, जैसे मुझे कष्ट देती है, कैसे, कोढ़ में खाज, जब कोढ़ में खुजली होती है दुख दे दिया करती है, जैसे कैसे दुख होती है बाबू कि कोढ़ में खाज दुख दिया करती है, उसी प्रकार मुझे भी दुख होती है। इसलिए हे प्रभु मेरी विनती स्वीकार करे, हे भगवान मेरी विनती स्वीकार करे, और मुझे अपनी कृपा का एकमात्र, और मुझे अपनी कृपा का एकमात्र जो है वो निवाला प्रदान करे, एक थोड़ा सा आशीर्वाद दीजिए, ठीक है। कौन कर रहे हैं? महाकवि जो हैं वो कौन? तुलसीदास जी किसको बोल रहे हैं? भगवान श्री राम को, हे प्रभु। वही चीज यहां पर बतलाया गया है बाबू, ठीक है। अब ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं कुछ कुछ वर्ड का यहाँ जो भारी वर्ड है ना उसका अर्थ भी लिख दिया हूं, ताकि थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा। समझ में आ गया ना जी? आगे बढ़े, आगे बढ़ जाए ना, बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए उसके बाद क्या है कि हर हरु की हो हरि हिये में सदन बुझायो, हो हरि हिये में सदन बुझायो, जाई साधु समाज। साधु समाज जहां वो लोग रहने गए थे तुलसीदास जी, वहीं पे लिखा हुआ है कि तुलसी, क्या लिखा हुआ है बाबू कि साधु समाज। हो हरि मतलब क्या होता है? हे प्रभु। हो हरि मतलब क्या होता है बाबू कि हे हरि तो होता ही है, क्या होता है? यही चीज लिखा हुआ है कि हो हरि हिये में सदन बुझायो जाय साधु समाज। हो हरि मतलब क्या होता है? हो हरि मतलब करा, यहां लिख देता हूं मैं करा, ठीक है। आ गया ना समझ में? वही चीज यहां पर लिखा हुआ है। हिये में, हिये मतलब क्या होता है? हृदय। हिये मतलब क्या होता है बाबू? हृदय होता है, हृदय, ठीक है, ठीक है। बुझायो, जाय मतलब जाना, और क्या? साधु समाज, यानी जो साधु समाज वाले जो होते हैं लोग, उन्हीं को बोला जाता है। उसके बाद क्या है कि मोहू से, क्या है कि मोहू से कहूं कतहूं कहूं निहतन कहूं कोसला राजू। क्या है? कोसला राजू मतलब किनको बोला जाता है? भगवान श्री राम को। किनको? राम जी को बोला गया है, ठीक है, राम जी को, ठीक है। उसके बाद क्या है? मतलब तीनों मतलब उसने, तीनों मतलब उसने, 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 ठीक है। तिना मतलब हो गया उस, कहां। कतहू मतलब क्या हो गया? तिना मतलब उसने, कतहू मतलब कहां। इसका मतलब क्या हो गया? कहां, ठीक है। कतहू मतलब कहां। उसके बाद समझ गए ना? मोहू, यहां देख लीजिए, कछु मतलब क्या हो जाएगा बाबू? कुछ भी। क्या हो जाएगा? कछु मतलब हो जाएगा कुछ भी, ठीक है।
कुछ भी, कुछ भी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए, मोहू से मतलब मैंने, मोहू से मतलब क्या हो जाएगा, मैंने, ठीक है। आ गया समझ में। अब देखिए क्या लिखा हुआ कि कराह रहा है हृदय, मेरा हृदय कराह रहा है। साधु समाज जो उन्होंने बोला है, क्या बोला है, राम भगवान को हे राम बोलने के लिए बोला है, ठीक है। उसके बाद मैंने कुछ भी जो है कहा, उसने राम जी को बताया है, ठीक है। यानी कि कुछ भी यदि कष्ट है तो राम बोलिए, उसी से क्या सॉल्यूशन है, वही चीज यहां पर बताया गया है। तो चलिए हम लोग अर्थ में देखते हैं बाबू क्या लिखा हुआ है। अर्थ में यही चीज लिखा हुआ है ना सर, कि प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। प्रस्तुत जो पंक्ति है वह विनय पत्रिका से ली गई है। कहां से, यह जो पंक्ति है विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन उन्होंने किया है। वे कहते हैं कि हे प्रभु, मैं अपने हृदय में बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूं। मैं अपने हृदय में बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूं। करा करा मतलब क्या हो गया, पीड़ा, बहुत दुख महसूस कर रहा हूं। जब मैंने दयाशील साधु समुदाय से पूछा, ठीक है। यानी कि साधु समाज से जब मैंने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, कि क्या उन्होंने क्या पूछा, तुलसीदास जी वही चीज पूछे थे, किससे, साधु समाज से, कि क्या मेरे जैसा पापी दरिद्र के लिए कोई, मेरे जैसा पापी दरिद्र के लिए शरण है। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा हाँ है, मुझे श्री राम का नाम बताया। क्या बताया, शरण है, मुझे आपका नाम श्री राम, हे राम आपका नाम बताया, जो कृपा के सागर हैं। जो क्या है, वो कृपा का सागर है। थोड़ा सा भी यदि उनका आशीर्वाद मिल जाता है तो धन आदमी हो जाता है बाबू। वही चीज यहां पर बतलाया गया है। क्या है कि मोचहूं, यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि हो हरि हे हरि ही, यानी कि हृदय में मेरा, हे प्रभु हृदय में मेरा बहुत ज्यादा कष्ट है, बहुत दुखी हूं। और साधु समाज से जब मैंने पूछा तो उन्होंने क्या कहा, वो क्या पूछे थे कि हे साधु महाराज, यही पूछे थे, क्या पूछे थे बाबू, कि मेरे, ठीक है, मेरे जैसा पापहीन आदमी के पास, मेरे जैसा पापहीन आदमी जो है वो थोड़ा सा भी, क्या कहा, उन्होंने कहा कि हाँ है, कृपा क्या करते हैं, भगवान श्री राम का नाम उन्होंने बताया। तो यहां पर लिखा हुआ है कि क्या है, समझने का प्रयास कीजिएगा। प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है। महाकवि तुलसीदास जी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, अपने हृदय में बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूं, दुख महसूस कर रहा हूं। जब मैंने जो है साधु समुदाय से पूछा कि क्या मेरे जैसा पापी दरिद्र के पास, ठीक है, मेरे जैसा पापी दरिद्र के लिए कोई शरण है, कोई जगह है। तो उन्होंने कहा हाँ है। तो क्या, श्री राम का नाम बताया। क्या बताया, श्री राम का नाम बताया, जो कृपा के सागर हैं, जो कृपा का सागर है। वही अर्थ हुआ बाबू इसका, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि दीनता दरिद्र, दीनता मतलब क्या होता है बाबू, गरीबी। दीनता मतलब क्या होता है, दीनता, दरिद्र मतलब क्या होता है, गरीबी होता है। क्या होता है, गरीबी। हाँ लिख देता हूं, गरीबी होता है, ठीक है। यानी कि दीनता दारिद्र दले के कृपा बारिध बाजू, ठीक है। यही होता है बाबू कृपा सिंधु। कृपा बारिध मतलब कृपा सिंधु। क्या हो जाएगा, कृपा सिंधु, कृपा सिंधु। समझ गए ना। क्या है कि दानी दशरथ के, यानी कि वो दशरथ के जो पुत्र थे, तू बाइंसी सिरातुज, ठीक है, उन्होंने जो है भगवान दशरथ के सिर पे ताज जो है वो ठहरा देंगे। वही चीज यहां पर बताया गया है। तो देखिए हम लोग अर्थ में समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, की प्रस्तुत पंक्ति विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि जो है तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, हे राम, हे प्रभु, हे कृपा सिंधु, केवल आप ही मेरे लिए दीनता और दरिद्रता को दूर कर सकते हैं। केवल आप ही हैं, आप ही भगवान हैं
जो दरिद्रता को मेरी दूर कर सकते हैं, मेरी दीनहीनता को दूर कर सकते हैं, हे दशरथ पुत्र, हे दशरथ पुत्र, ठीक है, श्री राम जी के पिताजी का नाम दशरथ था ना, तो हे दशरथ पुत्र, आपके बिना मेरी समस्या हल नहीं हो सकती। आपके बिना मेरी समस्या कैसे हल होगी? तो वही चीज बोल रहे हैं, कौन? तुलसीदास जी बोल रहे हैं, किनको? भगवान श्री राम को, कि विनय पत्रिका से ली गई है। महाकवि तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, हे कृपा सिंधु, हे कृपा सिंधु, केवल आप ही मेरी दीनता और दरिद्रता का दूर कर सकते हैं, ठीक है, हे दशरथ पुत्र, हे श्री राम, आपके बिना मेरी समस्या ये हल ही नहीं हो सकती है, ये समस्या हल ही नहीं हो सकती। वही चीज यहां पर बताया गया है कि दीनता दारिद्र दले को कृपा वारिध वाजू दानी दशरथ के तू बाइंत सिरताजू, ठीक है, हे दशरथ पुत्र, आपके बिना यह जो मेरा कष्ट है वो दूर ही नहीं हो सकती है। क्या हो सकती है? जो समस्या है वो समस्या हल ही नहीं हो सकती है। और ये देखिए लास्ट ही है, क्या है? लास्ट है बाबू, अच्छे से समझना है क्या लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट, कि जन्म को भूखे भिखारी हो, गरीब, क्या है? गरीब निबाजू, पेट भरी तल सिंही, जेबही भगती सुधा सुनाजू, ठीक है। कहने का क्या होता है? खिलाइए, इसका मतलब क्या हो जाएगा? खिलाइए, खिलाइए, ठीक है, क्या हो जाएगा? जेबाही मतलब खिलाइए, समझ गया गया ना। उसके बाद क्या होता है? अच्छा भोजन। उसके बाद देखिए, जेवाही मतलब खिलाइए, सुनाजू मतलब क्या होता है? अच्छा भोजन। क्या हो जाएगा बाबू? अच्छा भोजन। मैं यहां से आपके लिए लिख देता हूं, क्या है? अच्छा भोजन, अच्छा भोजन, भिष्टान, मिष्ठान, जो बोलिए, ठीक है, यानी कि सुजोर आजून, ठीक है, सुनाजू, क्या? सुनाजू, सुजोर आजून, ठीक है, समझ गया ना? अच्छा भोजन, अर्थ यही चीज लिखा हुआ है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। क्या है सर? समझाइए ना। देखिए यही चीज बोला जा रहा है। क्या चीज बोला जा रहा है? कि जनक को, ठीक है, यानी कि हुआ कि जनक को भूखू, यानी कि प्रभु श्री राम, मैं जो हूं वो जन्म से भूखा हूं। उसके बाद क्या लिखा हुआ कि भिखारी गरीब नीबू, ठीक है, आप ही जो है वो नाथ है, आप ही मेरे भगवान है। तुलसी जैसा भूखा हूं, क्या है? तुलसीदास है ना नाम, तुलसी जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर बैठा हुआ है। तुलसी जैसा भूखा भक्त जो है वो आपके द्वार पर बैठा हुआ है, आप ही का भक्त हूं। भक्त रूपी पिलाकर, ठीक है, ज्ञान रूपी भूख, भोजन नहीं मुझे चाहिए। भोजन को थोड़े बोल रहे हैं जी, भोजन तो मिलता ही होगा ना। वो बोल रहे हैं कि भक्त रूपी जो है भक्त आपके द्वार पर बैठा हुआ हूं। ज्ञान रूपी भूख, कौन सा रूप? भूख जो है वो ज्ञान का भूख है, आशीर्वाद का भूख है। यदि थोड़ा सा आशीर्वाद पड़ जाए, थोड़ा सा आशीर्वाद मेरे जिंदगी पर पड़ जाए तो मैं धन्य हो जाऊंगा। यानी ज्ञान रूपी जो भूख है, जो भोजन है, वो मुझे दीजिए। क्या है? मेरी बात को समझिए, मेरी बात को आप लाइए, ठीक है। सुनिए, यही चीज बताया गया है बाबू, समझने का प्रयास कीजिएगा। क्या है अर्थ? देखिए क्या है कि जनक को, क्या है लिखा हुआ है बाबू, कि जन्म को भूखो भिखारी हूं, गरीब निज, जन्म से भूख हूं, यानी आपके ज्ञान का, आपका आशीर्वाद का, बचपन से ही, जन्म से ही भूखा हूं। पेट भरी तुलसी, ठीक है, यानी कि तुलसी जैसा भक्त जो है वो आपके द्वार पर, आपके गेट पर, आपके घर के पास खड़ा हुआ है। हे भगवान, हे ईश्वर, ठीक है, हे प्रभु, आप ज्ञान रूपी जो आशीर्वाद है वो मुझ भक्त पर थोड़ा सा दीजिए। वही चीज यहां पर लिखाया गया है बाबू, ठीक है। तो देखिए क्या समझेंगे कि प्रस्तुत पंक्तियां विनय पत्रिका से ली गई है, जिसमें महाकवि तुलसीदास जी अपनी दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए, दीनहीन अवस्था का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा है, हे कृपा सिंधु, हे भगवान, हे श्री राम, आप ही मेरे गरीबों का दुख, आप ही हैं गरीबों का दुख दूर करने वाले हैं। मैं जन्म से भिखारी हूं और आप ही दोनों के नाथ हैं। आप ही
दीनों के नाथ हैं, आप ही दीनों के नाथ हैं, यानी गरीबी लोगों को, गरीब लोग संसार में हर एक आदमी के आप ही भगवान हैं, आप ही सबको देते हैं। तुलसी जैसा भूखा भक्त, तुलसी जैसा महान भूखा भक्त जो है आपके द्वार पर, आपके दरवाजा पर बैठा हुआ है। मुझे भक्ति रूपी पिलाकर, मुझे भक्ति रूपी पिलाकर मेरे ज्ञान रूपी भूख को शांत करे। मेरे ज्ञान रूपी भूख जो है, मुझे आशीर्वाद जो चाहिए, मुझे ज्ञान जो चाहिए, उसी का मैं भूखा जन्म से हूं, और आपका आशीर्वाद चाहिए। जो भूख है वो मेरे भूख को आप शांत कीजिए। हे भगवान, हे श्री राम, मेरी बात आपके द्वार ही, मेरी बात आपके द्वारा ही सुनी जा सकती है, अन्यथा दूसरा कोई क्या सहारा है। मेरी बात जो है वो आपके द्वारा ही सुनी जा सकती है, दूसरा अन्य क्या सहारा है। वही तुलसीदास जी जो भक्त हैं वो भगवान श्री राम जी को बोल रहे हैं। बाबू आ गया समझ में ना, यही सब चीज आपके लिए यहां पर सब कुछ बतलाया गया है। कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट करके आप सभी जरूर बताइएगा। मैं आप लोगों को 100% यहां से दिया हूं बाबू, ठीक है। आपको क्या करना है, कमेंट करना, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सभी लोगों को कहीं ना कहीं जो लाभ है वो लाभ मिल पाए। वो वंचित रह जाते हैं बाबू, वो अच्छे शिक्षा से वंचित हो पाते हैं, उनको पता नहीं चलता है। तो आप जो है वो हेल्प कीजिएगा, उन लोगों का मदद जो कीजिएगा। विद्यादायनी का जो फैमिली है, जो परिवार आप लोग हैं, वो ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाना है। क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा फैलाना है, शेयर कीजिएगा तभी फैलेगा ना। आप कमेंट कीजिए अच्छे से, आपको कैसा लगा आप दिल लगाकर जरूर भेजिएगा। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। मन लगाकर स्टडी करते रहिए, कहीं कुछ दिक्कत है तो वो प्रॉब्लम को आप मुझे बतलाइए, ठीक है, और उसको हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे। चलिए, पहला वीडियो क्या है, तुलसीदास जी के बारे में, यानी कवि परिचय, कवि परिचय हम लोग पढ़ लिए। दूसरे वीडियो जो आज अभी है वो संपूर्ण अर्थ हम लोग जान लिए बाबू। और तीसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जितना सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, वो हम लोग सब कुछ देखने वाले, एक भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है, ठीक है। और फुल सिलेबस यहां से पढ़ाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे स्टूडेंट्स।